हेलो गाइस, दिस इज शबान अजीम एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। यूजुअली जब काम कम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोजा ना छूटे मेरा। पिछले रमजान में मैं और सना शूट कर रहे थे और स्पाई बहू करके हम शो कर रहे थे, तो हम दोनों साथ रोजे रखते थे। गॉड हैज बीन काइंड टू मी समहाउ। मुझे पता नहीं, नहीं भी काम कर रहा होता रमजान में काम आ जाता है। पहले तो लड़के लड़के रहते थे, किसी के कमरे में घुस जाते थे, कुछ भी आवाज देके शोर मचा के कच्चे में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी वो हिसाब है नहीं, क्योंकि अब शादियां हो गई तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो आपने कहा कि शादियां होनी शुरू हो गई है, जी तो जी। आप कैसे बच सकते हैं इस सवाल से? मुझे लगा तुम ये सवाल नहीं करोगी और तुम ये भूल जाओगे, तुमने पकड़ लिया उस बात को। वो कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में आए तो बोलता हूँ ऊपर वाला बताएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। ये अच्छा, ये बहुत सेफ आंसर था। टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा, है ना। और अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है, मे बी गॉड वांट्स मी टू बी सिंगल फॉरएवर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है आप सभी के फेवरेट शबान आजिम। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या सो रमजान का महीना शुरू हो चुका रमजान है चल रहा है। एंड डेफिनेटली रोजा आपने रखा होगा। जी, क्या आप मेरा कुछ रोजा आप है। बताना चाहेंगे? मेरा रोजा है और आज तीसरा, हाँ, तीसरा रोजा है आज। और अभी तक तो तीनों रोजे चल रहे हैं मेरे, थैंकफुली। यूजुअली जब काम कम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोजा ना छूटे मेरा। बट कई बार ऐसा हो जाता है शूट्स में, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सीन्स होते हैं और एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं या कुछ रोमांटिक सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें मैं रोजे में नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे फिर वो रोजा छोड़ना पड़ता है। और यूजुअली क्या होता है, कुछ देयर इज अ कंडीशन, अगर आप रोजा छोड़ रहे हैं तो उसके उतने कंपैरिजन में आपको कुछ सामान दान करना होता है, या फिर रमजान खत्म होने के, ईद खत्म होने के बाद तो वापस रोजा रख सकते हैं टू कवर दैट 30 days, ताकि आपके रोजे ना छूटे। तो कई बार छूट जाते हैं। पिछले रमजान में मैं और सना शूट कर रहे थे और स्पाई बहू करके हम शो कर रहे थे, तो हम दोनों साथ रोजे रखते थे and it was beautiful and it was nice. Usually मैं रमजान में काम कर रहा होता हूँ, I don't know how I think I find myself fortunate working during रमजान। और इस रमजान में हमारी इसकी शूट चल रही है, तेरा इश्क मेरा फितूर की। तो God has been kind to me somehow। मुझे पता नहीं भी काम कर रहा होता रमजान में काम आ जाता है। and मुझे लगता है, अरे मैं तो रोजे कैसे करूँगा, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, हो जाएंगे। तो यूजुअली हो जाते हैं, मतलब मैनेज हो जाता है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और आई दो मिस रमजान एट होम, क्योंकि जब घर पे रोजे होते हैं तो बात अलग होती है। यहाँ पे मैं, कामरान, अभी वन ऑफ माय ब्रदर तैमूर इज आल्सो हियर, तो हम तीनों रात को सहरी बनाते हैं और सहरी करते हैं और फिर नमाज पढ़ के अपना टाइम पास करते हैं, थोड़ी देर में सो जाते हैं। फिर आजकल मैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से फ्री हूँ, तो मैं 9-10 बजे सो जाता हूँ और फिर मैं 2-3 बजे उठ रहा हूँ। ओके। और फिर मैं उठ के जो काम होता है वो कर लेता हूँ, बिकॉज इतना काम है नहीं आजकल। बिफोर आई बिगिन शूटिंग फॉर तेरा इश्क मेरा फितूर अगेन। बाकी दिल्ली में रोजे अलग होते हैं, फैमिली के साथ अलग मजा आता है, इफ्तार करने का मजा अलग आता है। और पहले तो हमारे घर में होता क्या था कि बहुत सारी चीजें बनती थी, समोसे भी रखे हैं, पकौड़े भी रखे हैं, और ये भी रखे हैं, वो भी रखे हैं। फिर हम क्या हल्का हल्का रियलाइज हुआ कि इतना हम सब खा रहे हैं इफ्तार के बाद, आई डोंट थिंक इट्स रियली नेसेसरी, यू नो। इट्स द आइडिया ऑफ रमजान इज के बॉडी को क्लेंस करना है, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। तो मेंटली तो हम कर रहे हैं और स्पिरिचुअली भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम फिजिकली नहीं कर रहे हैं। हम इफ्तार में इतना सारा खा लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स और थोड़ा सा कुछ पी लिया आपने, दैट्स इट। मतलब आप खाली पेट रहें, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, उसके बाद इफ्तार तक आप थोड़ा सा खा लें। यू डोंट हैव टू फिल योर बेली, यू नो, एंड कंप्लीटली बी फुल, अरे कितना खा लिया, कितना खा लिया, कितना पी लिया। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट गुड, एंड इस्लाम डजंट से दैट। इट्स जस्ट दैट ओवर द इयर्स लोगों ने एक फीस्ट बना लिया कि अरे इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी, और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। एंड आई एम श्योर आप डाइट भी फॉलो करते हैं। मैं सो कर- मतलब आप क्या कुछ प्रेफर करते हो? आप क्या कुछ खाना प्रेफर करते हो? मतलब अगर मैं आपको अभी समोसे और ये सब रख दिए जाए तो To be आप? honest, I at one point of time I still do actually. I love samosas, I love पकोड़ा, मतलब मुझे बहुत पसंद है। फ्राइड, दिल्ली में बड़ा हूँ, मेरा दिल्ली के छोले भटूरे, छोले कुलचे, मतलब दीवाना हूँ मैं सबका। But over the years I've cut down and I've limited myself to eat but less, eat but less। तो मैं, मुझे हो गए होंगे, मतलब कितना टाइम हो गया होगा मुझे, तीन तीन
4 महीने हो गए मुझे समोसा खाए हुए ओके एंड आई कैन रेजिस्ट इट, दैट्स द कंट्रोल आई हैव लर्नड ओवर द टाइम कि मैं खाऊंगा, एक दिन खा लूंगा, 2 समोसे खा लूंगा और बस इतना काफी है, नॉट ओवरडू एनीथिंग, to have control over everything, over food, over over yourself, over what you say, over your even galiyan, everything. That's the idea, that's the whole learning I am working on. और उसी तरह की मैं फास्टिंग भी कर लेता हूँ इंटरमिटेंट, क्योंकि रोजे रखने की आदत है तो मैं इंटरमिटेंट आराम से कर लेता हूँ और एंड आई फील नाइस, आई बॉडी फील सो लाइट and you don't eat non-veg for a while, you don't eat oily food for a while, you will feel so light, it works, it's beautiful thing, and that is what God has told you कि हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। आई थिंक रमजान भी वही सिखाता है हर साल। सो कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहोगे, मतलब आपके घर से या बचपन की कोई मेमोरी, रोजे की, ईद की? बचपन में ना एक वक्त आता है जब माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे की इतनी एज हो गई है, उसकी रोजा खुशाई कर देते हैं। रोजा खुशाई इज द फर्स्ट टाइम आपका बच्चा रोजा रखता है। ओके तो हुआ क्या था, मेरी रोजा खुशाई एक्चुअली हिरस में हुई थी, यू नो, बिकॉज कामरान माय एल्डर ब्रदर, उनकी एज हो गई थी रोजा रखने की, एंड ही वाज ओल्डर टू मी, एंड आई वाज लाइक कामरान भाई रखेंगे तो मैं भी रखूंगा। तो नहीं, तुम तो छोटे हो, तुम कैसे रख सकते हो? नहीं नहीं, कामरान भाई रखेंगे तो मैं भी रखूंगा। तो अच्छा देख लो, अच्छा एक दांत का रख लो। एक दांत का हम बच्चों को ना बेवकूफ बनाने के लिए बोलते हैं, एक दांत का आप रोजा रख लो बेटा, मतलब मतलब आप एक दांत से मत खाना, एक दांत से खा लेना अच्छा तो आपका एक दाढ़ का रोजा, इधर का रोजा हो एकदम जाएगा। तो ओके बच्चे मान जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक दांत का रोजा है मेरा, एक दांत का, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। तो मैं नहीं माना, तो मेरी रोजा खुशाई मेरी एज से पहले हो गई थी, बिकॉज आउट ऑफ हिरस के मुझे अपने भाई के साथ रोजा रखना है। कामरान भाई रखेंगे तो मैं भी रखूंगा, जो वो करेंगे मैं भी करूंगा। आई वाज ऑल, मैं उनकी पूंछ की तरह आगे पीछे घूमता था कि जो कामरान भाई करेंगे वो मैं भी करूंगा। आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट विद हिम, एंड समटाइम ही यूज्ड टू लव इट, समटाइम ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि मेरे पीछे पड़ा रहता है मेरा भाई, जब जो मुझे करना है वो इसको करना है तो या, तो मेरी रोजा खुशाई एक्चुअली वक्त से पहले, मेरी एज से पहले हो गई थी, एंड आई केप्ट इट, आई केप्ट द एंटायर रोजा, एंड आई डिडंट ईट, didn't drink anything, and it was easy for me. But to tell you, I'll give you the reason why it was easy for me. बचपन में मैं बाहर खेलने जब जाता था तो मैं इतना खेलता था कि मुझे होश नहीं होता था कि खाना कब खाना है, पानी कब पीना है, ओके और अम्मा बुला रही है, बेटा आ जाओ खाना खा लो, आ रहा हूँ, खेल रहा हूँ। शाम हो जाती थी, शाम तक मैं वापस आता था तो मैं खाली पेट होता था, तो मैं इतना खेलने में मगन हो जाता था कि मुझे पता नहीं लगता था कि खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। तो मेरे घर वालों को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, मैं उन बच्चों में से था। तो दैट्स हाउ आई थिंक इट वाज इजी फॉर मी टू कीप माय फर्स्ट रोजा खुशाई। ओके एंड ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आप, और इस ईद के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी कुछ रमजान में यहाँ पर हूँ, जब तक मेरा शूट खत्म नहीं हो जाता। शूट खत्म होने के बाद, और इफ आई डोंट हैव एनी मीटिंग्स एंड वर्क, देन आई विल गो टू दिल्ली एंड गो टू अम्मा, और कुछ रोजे घर में फैमिली के साथ रखूंगा, क्योंकि मेरा एक है, क्योंकि आई विल मिस इट अदरवाइज अगर उनके साथ रोजे नहीं रखे, उनके साथ इफ्तारी नहीं करी, सहरी नहीं करी। तो मेरे जो बाकी 3 भाई हैं जो रहते हैं, अभी तो हम 3 यहाँ पे हैं तो 2 वहाँ पे हैं। One of my brother is in Mauritius right now, and I don't think he'll be making it. He got married recently, so Okay. yeah, his wife is from Mauritius, so he's gonna be in Mauritius now. And the youngest one who's married and is in Delhi, and so it'll be a different experience this time because शादियाँ होनी शुरू हो गई हैं घरों में। थोड़ी Okay. हाँ चीजें बदल रही हैं। पहले तो लड़के लड़के रहते थे, किसी के कमरे में घुस जाते थे, कुछ भी आवाज देके, शोर मचा के, कच्चे में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अभी वो हिसाब है नहीं, क्योंकि अब शादियां हो गई तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वुमन हु इज इन द हाउस, यू हैव टू रिस्पेक्ट हर, यू हैव टू नॉक कि मैं अंदर आ जाऊं, कुछ कर रहे हो, सो थिंग्स आर चेंजिंग, सो वी आर experiencing it, and it's beautiful, it's nice, and we're giving space to women in the house. 2 खूबसूरत लड़कियां, बहुत अच्छी लड़कियां हमारी फैमिली में आई। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, एंड हल्के हल्के आई थिंक सबकी शादियां हो जाएंगी, तो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर अस, बट या इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं जाऊंगा, रोजा रखूंगा वहाँ पे, नमाज पढ़ने सब साथ जाएंगे। इट्स अ ट्रेडिशन फॉर ऑल 5 ब्रदर्स, वी गो टू जामिया की मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, एंड वी पे नमाज, एंड वी कम बैक होम एंड वी सिट, वी टॉक, सिवैयाँ खाते हैं, बातें करते हैं, फिर मेहमान आना शुरू होते हैं, दोस्त आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं,
हम 5 लोग हैं, 5 लड़के हैं, तो पांचों के दोस्त अलग अलग हैं। फिर मॉम डैड के फ्रेंड्स हैं, जो पुराने लोग हैं वो मिलने आते हैं, फिर रिश्तेदार हैं, तो काफी मिलना जुलना होता रहता है। शाम तक हम थक जाते हैं, ऐसे जाते हैं तो सब तो सुला दो कोई, तो इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी तो नाइस। आपने कहा कि शादियां होनी शुरू हो गई है, जी तो जी। आप कैसे बच सकते हैं इस सवाल से? मुझे लगा तुम ये सवाल नहीं करोगी और तुम ये भूल जाओगी, तुमने पकड़ लिया उस बात को। Yes. बट या लेट्स सी यार, आई हैव नो आइडिया। हम्म, वो कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में आए तो बोल दो हम्म। ऊपर वाला बताएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। ये अच्छा, ये बहुत सेफ आंसर था। ओनली गॉड नोस। सो ही इज, हम्म, आई डोंट नो, टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा, है हम्म। ना? एंड हमें पता भी चल जाएगा। नहीं तो ठीक है, ऐसा भी ठीक चल रहा है। Yeah. Life is fine. I'm हम्म, more busy with work. Work is keeping me happy right now. हम्म, My passion is work right now, and more inclined towards family. हम्म, So yeah, I think my time will also come eventually. क्या but I don't know. You never know. I'm just assuming my time will come, and I'm hoping for it. When the time is right, I'll get married. हम्म, और अगर नहीं भी हुआ तो ठीक है, maybe God wants me to be single forever. हम्म। Happy with both. Whatever comes. Whatever comes, to be honest. इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। वेल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी मेमोरीज सुन के। एट लास्ट कोई विश देना चाहेंगे फैंस को ईद के लिए? यार हाँ, सी रमजान ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं और मुसलमान नहीं है। रमजान, the idea of Ramzan is to abstain yourself, to control yourself from things you should not be doing. That could be overeating, that could be abusing someone, that could be being angry on someone, that could be, being harsh with people, that could be not remembering God. So the idea is you have to do all this during this month, and it becomes a training ground. It's not that सिर्फ इसी महीने करना है। होता क्या है, ये महीना आपको ट्रेन करता है कि आप लोगों से अच्छे से बात करिए, किसी से बदतमीजी मत करिए, किसी से लड़ाई मत करिए, अपने जो खाने को उसको कंट्रोल करिए, और ऊपर वाले को याद करिए, अच्छी चीज़ें करिए, दान पुण्य करिए। ये सारी चीज़ें हमें एक महीने में सिखाते हैं हमें, ताकि पूरा साल हम ये करते चले जाएं। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको मुस्लिम होना ज़रूरी है उसके लिए। आप अदरवाइज भी फॉलो कर सकते हैं, आप अदरवाइज भी फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फास्टिंग हर हर रिलीजन में फास्टिंग है। हिंदुज्म में फास्टिंग है, इस्लाम में फास्टिंग है, क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग है। सो द आइडिया इज अपनी बॉडी को क्लेंस करनी है आपको, तो कोई भी कर सकता है वो। और भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, नॉट दैट दे मुस्लिम बट दे स्टिल डूइंग इट, दे फास्टिंग बिकॉज दे वांट टू, दे हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ क्लेंजिंग योर बॉडी physically, mentally, and spiritually. So I think anybody can do it. So whoever is watching this, please try it, and it will help you to become a better person. And we all are trying to be a better person in this world. Take care of animals also. That's also included in it. Yeah. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.